जय हिंद दोस्तों, CSK अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह है ब्रेन, मस्तिष्क। यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पूरा ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कैसे काम आता है, बच्चे का पढ़ाई हुआ चीज़ याद नहीं आता है या भूल जाता है, उसका क्या रीज़न है इस ब्रेन में, और हम लोग अपने बैलेंस को कैसे बनाते हैं। जो शराबी होता है वो शराब के नशा में कैसे ऐसे चलता है, लुढ़कते लुढ़कते, ये सब ब्रेन से डिपेंड होता है। हमारे शरीर में जितने भी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती है उस सब पर नियंत्रण ब्रेन करता है, मस्तिष्क करता है। ऐच्छिक क्रिया जो हम करते हैं, जैसे हम चलते हैं, हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, यह ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया जो अपने आप होता है, जैसे दिल धड़कने लगा, धक धक करने लगा, यह अनैच्छिक क्रिया है। सांस का आना, छींक आना, ये सब कौन क्रिया है? पलक झपकना, अब आंख मत मार देना सब, तो ये सब अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण होता है। तो यह सब पर कंट्रोल करता है मस्तिष्क। तो आज का जो टॉपिक है बहुत मस्त होने वाला है, पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं बाबू। देखिए दोस्त, तो मस्तिष्क के बारे में हम लोग जान गए कि मस्तिष्क है क्या, हमारे शरीर पर नियंत्रण करने वाला, हमको कब क्या करना है यह मस्तिष्क डिसाइड करता है। जैसे चलिए हम लोग कहीं जाते हैं तो आगे गड्ढा रहता है, तो आँख क्या करता है, देखता है और मस्तिष्क को सूचना देता है आगे गड्ढा है, तो तुरंत पैर को बोलता है घूम जा, खुल जा सिम सिम, कहानी सुने हो ना, तो घूम जा, इसे घूम जाता है। फिर आँख को देख के बोलता है आगे देख, सही है ना, आगे अचानक सांप आता है, तुरंत आंख देख के कहता है मस्तिष्क। यह हमारे शरीर के प्रधानमंत्री है। जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस समय मोदी जी हैं, वो चला रहे हैं, उसी तरह हमारे बॉडी का प्रधानमंत्री ये मस्तिष्क होता है, जिसको ब्रेन कहते हैं। लोग कहता है लड़का का ब्रेन बड़ा तेज है। तो एक एक चीज को हम चर्चा करेंगे। तो मस्तिष्क समझ गए, सब पर नियंत्रण करता है। वो अभी हम बोल रहे हैं, मस्तिष्क बोल रहा है बोलो, इस पे बोलना है, इसके बारे में क्या कर रहा है, बोलने के लिए बोल रहा है, अपने बारे में बोलवा रहे हैं। आज देखिए ये मस्तिष्क है ना, इसी के बारे में बोल रहे हैं। मैंने मेरा मस्तिष्क अपने बारे में अपना बड़ाई करवा रहा है बेचारा। आज जो लोग देखेंगे उनका बड़ाई हो रहा है। चलिए, तो मस्तिष्क को 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं दोस्त? 3 भाग में बांटते हैं। 1 नंबर में है अग्र मस्तिष्क, 2 में है मध्य मस्तिष्क और 3 में क्या है, पश्च मस्तिष्क। यह है हमारा मस्तिष्क। यह क्या है बाबू? मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क। अब देखिए, यह जो मस्तिष्क है, यह किसे रीढ़ का हड्डी या जो गर्दन है, यही ना मस्तिष्क यहीं पे होता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है यही है मस्तिष्क। इस खोपड़िया को खोल के आराम से रख सकते हैं। है खोपड़िया नहीं देख रहे हो, खोपड़ी है सब, इसको खोल के रख सकते हैं। यहाँ पे हल्का हल्का चीर दीजिए, खोल के मस्तिष्क अलगे खोपड़िया को करके मस्तिष्क देख सकते हैं हम। तो यह मस्तिष्क है और यह स्पाइनल कार्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ है। स्पाइनल कार्ड यहाँ से होते हुए ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो पिछवाड़े तक जाती है, पूरा बीचों बीच इसे क्या होता है, जुड़े रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 3 को भाग कौन कौन होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए इसका 3 को जो भागवा है, अग्र मस्तिष्क ये लंबा बड़ा सा होता है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक होता है अग्र मस्तिष्क। लगभग यह 66% होता है। कितना परसेंट होता है? 66% सिर्फ और सिर्फ अग्र मस्तिष्क होता है। और यह जो होता है यहाँ पूरा यहाँ से लेके क्या होता है सब, यह सब कौन मस्तिष्क होता है? अग्र मस्तिष्क। और यहाँ से यहाँ तक ये होता है मध्य मस्तिष्क। क्या होता है दोस्त? और यह जो है पश्च मस्तिष्क। पश्च मतलब एकदम पिछवाड़े जो होता है, पीछे ये जो होता है ना खाल, देखे हो ना, ये सब ये पश्च मस्तिष्क है। तो अकेले 66% तो ये है। कितना परसेंट? 2/3 तो अकेले है। उसके बाद यह जो होता है मध्य मस्तिष्क, और जो पिछवाड़ा होता है वो पश्च मस्तिष्क, जो मेरुरज्जु से डायरेक्ट जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। तो यह हो गया। अब देखिए, यह जो मस्तिष्क होता है यह हमारा खोपड़ी का भाग है। देखिएगा ये टकला है, इसका बाल नहीं है, देखिएगा ना। अब यह देखिए, यह टकला है ऊपरा, इसका गांजा है, बाल नहीं है। ये क्या है? वो गांजा है। अब देखिए, यह जो होता है
यह खोपड़ी है, इतना जगह है कि नहीं बीचवा में, यह खोपड़िया के बीच में जगह होता है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम। इसको क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? क्रेनियम। और इसके बाद यह मस्तिष्क एक झिल्ली से ढका होता है। यह मस्तिष्क किससे ढका होता है? एक झिल्ली से। यह झिल्लिया से ढका रहता है। यह झिल्ली से क्या होता है? ढका रहता है, जिसको हम कहते हैं मीनिंग्स ज्वाइंट। क्या कहते हैं दोस्त? चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं मीनिंग्स ज्वाइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनिंग ज्वाइंट्स। क्या कहते हैं बाबू? मीनिंग ज्वाइंट्स। सॉरी यहाँ पे ये छोड़ देंगे, मीनिंग ज्वाइंट्स कहते हैं। यह क्या करता है? देखिए, यह मस्तिष्क क्या करता है? सुरक्षा करता है ताकि ऊपर से कुछ गिरे तो उसको झेल सके। अगर किसी कारण से क्या होता है, ऊपर से कोई लोड आता है तो इस पे पड़ता है, ये मीनिंग ज्वाइंट्स पे क्या होता है, तो वह धस जाता है, मतलब कि अवरुद्ध हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें हो जाती है। तो क्या कहते हैं, तब हम एक बीमारी होता है जिसे कहते हैं दिमागी बुखार। क्या आप कहते हैं बाबू? दिमागी बुखार। तो वह दिमागी बुखार किसके कारण होता है? इसमें दबाव होने कारण होता है। इसको मतलब ऊपर से दबाव आने के कारण, टूट जाने के कारण क्या होता है? दिमागी बुखार होता है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। तो यह मस्तिष्क क्या हो गया? यह हो गया अग्र मस्तिष्क, यह हो गया मध्य मस्तिष्क और यह हो गया पश्च मस्तिष्क। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सीखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अग्र मस्तिष्क क्या है। तो अग्र मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है, सेरिब्रम, थाइलेम और हाइपोथाइलेम। पहला क्या है? सेरिब्रम, थाइलेमस और तीसरा है हाइपोथाइलेमस। थाइलेमस और तीसरा क्या है? हाइपो। चलिए एक एक करके समझते हैं। यह जो सेरिब्रम जो होता है, यह ज्ञान बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? यही तो 66% यही ना होता है सेरिब्रम हुआ। यह देखिए क्या करता है, यह जिसका तेज होता है ना, वह लड़का क्या होता है, इसका मेमोरी बड़ा तेज है, इसका मेमोरी। आज जिसका यह कमजोर होता है वह भोंगदा लड़का कहलाता है। नहीं गाँव में कहता है सब, अरे बड़ा बौक है सब, 10 बेर मास्टर पढ़ाया, ससुरा के कुछ नहीं आया। अब ये देखिए, तो इसका कमजोर क्यों होता है? अब इसका कमजोर होने का रीजन है। अब जैसे कमजोर क्यों होता है, जैसे आजकल के बच्चों लोग को सेरिब्रम देखिए कितना ताकत रखता है। अगर कोई टीचर ऐसे बुक लेके पढ़ाता है, ऐसे बुक मान लीजिए खोल लिया, देखिए बाबू लैंगिक जनन जो होता है वह सट के होता है, अलैंगिक जनन जो होता है वह हट के होता है। तो उसका यह सेरिब्रम क्या है? कमजोर है। मतलब उसको यादाश्त, इसको कहते हैं यादाश्त शक्ति। यादाश्त उसका क्या है बाबू? मेमोरी पावर उसका कमजोर है। अब कोई टीचर मान लीजिए बिना देखे पढ़ा रहा है, मतलब एक बार पढ़ा, उसको समझा, उसको दिमाग में क्या हो गया, सेट हो गया, तो उसको उसका क्या होता है, सेरिब्रम क्या होता है, स्ट्रांग है, उसका मेमोरी पावर क्या है, स्ट्रांग है। तो यह कमजोर क्यों होता है? अब इसका कमजोर होने का भी कारण है। जैसे देखिए आजकल के जो बच्चे हैं, या ऑफिस वाले भी बोल सकते हैं, काम करने वाले भी बोल सकते हैं, लड़का लड़की किसी को बोल सकते हैं, यह लोग क्या कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद जैसे पढ़ रहे हैं तब तक याद आ रहा है कोचिंग वाली बड़ा सुंदर रसिया। उनका दिमाग जो होता है कहीं चला गया दूसरे जगह, बस वहाँ पे क्या होता है, सेरिब्रम अच्छे से काम नहीं कर पाता है, इसलिए उनको समझ में नहीं आता है और 1 घंटा पढ़ने के बावजूद भी भूल जाते हैं। यह भूलने की बीमारी यहीं से शुरू होती है। अब उसका भी रीजन है, तनाव में रहिएगा 100% भूलिएगा। विवेकानंद जी एक बार देख लेते तो याद हो जाता था, स्वामी के नाम से जाना जाते थे। तो कंडीशन है ना, जो जितने ज़्यादा अट्रैक्शन से पढ़ेगा वह उतने ज़्यादा सफल बनेगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे आजकल के स्टूडेंट को, या मतलब स्टूडेंट को लेकर चलते हम लोग, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट हुआ, इंटर पास करके गया, ग्रेजुएशन पढ़ने या इंटर पढ़ने गया, मैट्रिक पास करके, तो क्या करता है, किसी लड़की से उसका चक्कर लगता है चलने, तो क्या करता है, वह नंबर लिख के चुटुकिया में इसे फेंक देता है सब, और लड़कियां उठा लेती है, हाय। अब क्या करता है, ऐसे बता देता है 8 बजे रात के करें, ऐसे बेचारा 8 बजे से 1 घंटा पहले और 10 से 11 बजे तक मोबाइल के थोड़ा सा घंटी बजा, किसका है,
उसका तो नहीं है। कोई नया नंबर से फोन आया, क्यों ना बहन का आ गया हो, हेलो हेलो, अरे ससुरा के गैस भरवाओ, गैस उड़ाया है इधर घर पर। भाई मतलब बहनिया बोलती है अरे कहाँ लगा है रे, आगे फोन गैस भरवा। बेचारा तो जिस तरह वो याद में तड़पते रहता है, उसका कंसंट्रेशन जो है ना एकदम उस पर है, अब आएगा तब आएगा अब आएगा। थोड़ा सा भी कोई थोड़ा सा भी नॉर्मल चीज़ मान लीजिए कि एक मैसेज भी आया, बेचैन हो गया, तो वो उतना ध्यान अगर पढ़ाइया में लगा दे तो पक्का बा उसका जो मेमोरी पावर है क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो भूलने को क्षमता कब हो जाती है, जब हम उसको करके उससे ध्यान हटा देते हैं तो भूल जाते हैं, नॉर्मल चीज़ है। और यह हमारा जो साइंस कहता है, साइंस के अकॉर्डिंग कि कोई चीज़ को पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार लिखिए और 3 बार सोचिए। भाषा कोई कठिन नहीं है, यह है मन का भ्रम। आप पढ़ो कम लिखो ज़्यादा, सोचो खूब हरदम। तो ये ससुर सोचिए ओकरा फेर में तो याद होई तो ये हो गया सेरिब्रम का मेमोरी पावर। तो एक चीज़ पे कंसंट्रेट रखेंगे तो मेमोरी पावर हमारा तगड़ा होगा। अब हम इसके तरफ चलते हैं, थाइलेमस। ये थाइलेमस क्या करता है, देखिए थाइलेमस जो होता है यह बाहरी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। किस पर बाबू, किस पर, बाहरी क्रियाओं के, शरीर के जो बाहरी क्रिया जितने होती है, जैसे चिकोटी काट, समझ में आ रहा ना, बाहरी क्रिया पर जो पियकड़ा होता है ना, शराबी जो होता है ना, उसका थाइलेमस काम करना बंद होता है। इसीलिए शराबी को कस के मार दीजिए, उसका उस समय चोट नहीं लगेगा। सवेरे उठ के पूछेगा सेरिब्रम से, का हो कि मरलो सर, तो सेरिब्रम मजबूत रहेगा तो बताएगा चाचा चाची भसु, चाचा चाची मरा है सब, और देवर जेठानी। और सेरिब्रम कमजोर रहेगा तो उसको भूल जाएगा रात का हुआ था, कुछ ना। तो थाइलेमस कौन काम करता है, थाइलेमस कौन काम करता है, बाहरी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। बाहरी गर्मी कितना है, ठंडी कितना, हम लोग ने अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, अरे बाप रे बहुत गर्मी है, पंखा लिया, लाइट कट गया ना, इस साला बिजली वाला है ना, पैसा लेने चढ़ जाता है, सोच रहा लाइन में काट दिया। ये कौन करता है, थाइलेमस करता है। कौन करता है, ठंडी कितना है, ठंडी लग रहा है, ये बताता है। कोई बाहर से जितने चोट कर रहे हैं यही बताएगा। कौन बताएगा, थाइलेमस। अब देखिए यह थाइलेमस है, यह हाइपोथाइलेमस है, तो दोनों एक ही लगभग लग रहा है ना। इसमें भी थाइलेमस लगा है कि नहीं लगा है, हाइपो लग गया। हाइपो मतलब होता है ज्यादा, थाइलेमस मतलब क्या होता है, थाइलेमस। तो अब इसमें क्या होगा, यह भीतरी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। किस पर, भीतरी कितना पसीना आवता है, यह देखिए यही प्यार कराता है, यही घृणा कराता है। क्या कराता है, यही कहता है तू भूख लागल बता रहा, क्या लगता है वो, यही एहसास दिलाता है तुम भूखे हो। अब देखिए किसी किसी का हाइपोथाइलेमस बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये बच्चे देखिए, ये लड़के में हाइपोथाइलेमस ज़्यादा होता है, लड़कियों में थोड़ा सा कम होता है। अब क्यों ज़्यादा होता है, कम होता है, अभी हम समझाते हैं। अब देखिए कैसे होता है, जैसे लड़का यहाँ पे मान लीजिए गोलगप्पा कुछ खा रहा है, गुपचुप, और सामने से लड़की जाएगी तो उसको भी देख लेगा, सामने वाला आंटी को भी इसे देख लेगा और खाते रहेगा। मतलब ससुराई चारों तरफ इसका ध्यान रहता है, इंटरनल ध्यान। एक लड़की है वो घास काटती रहेगी बेचारा, और सामने से अक्षय कुमार चला जाएगा, उसको पता नहीं चलता है। तो उसका हाइपोथैलेमस, अभी हाइपोथैलेमस अधिक होने के कारण एक्टिव होने से क्या होता है, अधिक नहीं एक्टिव होने से क्या होता है, उसका दिमाग थोड़ा सा चारों तरफ चलते रहता है, थोड़ा रंगीन मियाज को होता है। वो इधर भी खाएगा, इधर आंटी से बतियाएगा, उधर आंटी के पीछे कोई आ रहा है लड़की, ठीक है हाय आंटी क्या है, नहीं ठीक है, बोल रहे थे ना आपका नाक के नथुनिया बड़ा अच्छा है। तो ये हो गया। तो ये प्यार भी सिखाता है, घृणा भी सिखाता है, और यह भूख भी सिखाता है, हो गया। तो यह जो होता है बाहरी वातावरण का आभास कराता है, और यह भीतरी वातावरण का आभास कराता है। कहाँ का बाबू, भीतरी। कहाँ के हो, भीतरी। और यह कहाँ का आभास कराता है, बाहरी। अब देखिए यह सल्फोनिक एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ जाने के कारण यह हाइपोथाइलेमस ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अब देखिए हाइपोथैलेमस एक्टिव ज़्यादा कब हो जाता है, ज़्यादा काम कब करता है, जब शरीर में सल्फोनिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए। अब क्यों बढ़ेगा, तो कुछ एक्टिव चीज़ बच्चे ज़्यादा खा लेते हैं, जैसे जैसे क्या होता है, चिकन हो गया,
अंडा हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया। ज़्यादा मसाला खाने से ये हाइपोथाइलेमस क्या होता है, ज़्यादा काम करता है। इसीलिए साधु लोग ये सब नहीं खाते हैं, ना तो राम रहीम आसाराम बन जाएंगे। ये काम में कंट्रोले ना हुई, वो देखेंगे कहेंगे हाय, वो तो कई लोग कहेंगे इस ससुरा साधु है कि साधु है। अब समझ में आया कि साधु लोग क्यों नहीं खाते हैं ना प्याज लहसुन मीट मछली क्यों नहीं खाते हैं। हाइपोथाइलेमस ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा तो किसी को देखेंगे ना जाना ना को, तो वो बाबा देखे वो आसाराम के राम रहीम जैसे देखेंगे खींचे जाएंगे, उसी के तरफ खींचे जाएंगे जब तक क्या कहा जाए। तो इसीलिए वो लोग प्याज लहसुन और या अंडा मीट मछली नहीं खाते कि हाइपोथाइल, अब उनको नहीं पता है, बस वो नहीं खाते हैं ना तो हाइपोथाइलेमस बढ़ी कंट्रोल ना हुई, बस आसाराम जैसन ठोकाए पड़ी। अब उसके बाद आता है ये हो गया अग्र मस्तिष्क का, तीनों के बारे में समझते हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे मध्य मस्तिष्क जिसका नाम है कार्पोरा। अब इसको दो भाग में बांटते हैं, एक है कार्पोरा और दूसरा है सेरिब्रल या पेंडिकल। सेरिब्रल या पेंडिकल। अब इस ससुरा कौन काम करता है, यह देखिए क्या करता है। यह इसका काम है देखना। क्या काम है बाबू, देखना और सुनना। यह देख के आंख से देख लेता है कोनो चीज को और तुरंत क्या करता है, इसको सूचित कर देता है सेरिब्रम को। देखना होता, देखनी है आइटम होता है, यही देख के बता रहा है, यही देख के सूचित करता है। यह देख के बताता है कौन है, फर्द इसको सूचित करता है तो सलीम करता है ये तो तुम्हारे वाली है। तो एक क्या करता है, इसका काम है देखना और सुनना। जैसे हम लोग ऐसे खड़े रहते हैं या पढ़े रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं या जो मान लीजिए कुछ भी काम करे रहते हैं, तो कोई अपना आदमी, अपना मतलब जिसे हम लोग कई बार मिल चुके रहते हैं, बात कर चुके रहते हैं, तो बोलता है तो उसका आवाज वैसे लगता है सुना सुना है। शादी भी हम लोग जाते हैं तो नहीं होता है ऐ के बोलता हो भीतरिया से, बुझाते हैं क्या कि हम इनको हम पहचान रहे हैं। तो सुन के फट किसके पास भेजता है, सेरिब्रम के पास। किसके पास, तो पहचान करके बताइए भाई क्या, तो सेरिब्रम कहता है हार वाली, ये पड़ोसी वाली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो यह इसका काम है देखना और सुनना। यह देख के आंख से देखेगा, आंख से देखेगा और आंख किसके पास ट्रांसफर करता है, कार्पोरा के पास। आंख से देखे ना, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। पिया एक ही चला था तो फोटो से पिया मतलब पिया उसका फोटो खींच रहा था आंख से, तो आंख ने किसी को देखा, वह किसको दे दिया, कार्पोरा को। किसको दिया, मस्तिष्क में ना जाएगा भाई, कोई चीज तो सब मस्तिष्क में जाएगा। तो मस्तिष्क में जाएगा तो मस्तिष्क में किसके, मध्य मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क में केकरा पास, कार्पोरा के पास। और कार्पोरा किसके पास काम करेगा, सेरिब्रम के पास। और सेरिब्रम पहचान करके बताएगा ये आपकी है या आपका है। कोई दिक्कत, हाँ ये रेड साड़ी वाली जो है वह आप ही का है, ये लड़का मुछमुंडा जो दिख रहा है हैट वाला वो आपका है। चलिए ये इसका काम हो गया। अब चलते हैं सेरिब्रल या पेंडिकल के पास। अब देखिए इसका क्या काम होता है, सेरिब्रल या पेंडिकल, इसका काम क्या होता है, इसको हम लोग सीख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सेरिब्रल या पेंडिकल। इसका देखिए काम क्या होता है, यह क्या करता है, देखिए हर एक जो काम होता है ना उसका एक मेन होता है और एक उसका एक सेकेंड हैंड होता है सुरक्षा देने के लिए। तो अब देखिए ये कैसे सुरक्षा देता है, जैसे मान लीजिए एक राज्य है तो मुख्यमंत्री होता है, उसके बाद होता है उप मुख्यमंत्री। मतलब मुख्यमंत्री अगर कोई काम में बिजी रहे तो काम देख रेख कौन करेगा, उप मुख्यमंत्री। दरोगा साहब, आजामदार साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब। एसपी साहब अगर छुट्टी में रहेंगे या किसी कारण से अनुपस्थित रहेंगे तो देख रेख कौन करेंगे, डीएसपी साहब करेंगे। तो यह देखिए क्या करता है, इसका काम क्या होता है, किसी कारण से मस्तिष्क बिजी रहता है, किसी कारण से मस्तिष्क बिजी रहता है तो यह सेरिब्रल क्या करता है, मेरुरज्जु को, यह जो है मेरुरज्जु, स्पाइनल कार्ड इसका नाम है मेरुरज्जु। क्या नाम है इसका, मेरुरज्जु। यह क्या करता है, इसको सूचित कर देता है कि तुम तैयार रहो। क्या करो, तुम तैयार रहो। ब्रेन जो होता है यह 12 जोड़ी नसों के साथ काम करता है और यह महोदय 31 जोड़ी नसों के साथ काम करता है। यानी कि 31 जोड़ी इधर, 31 को और 31 को इधर, इतना नस के साथ काम करते हैं। तो यह क्या करता है, जैसे ब्रेन को, जैसे एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यह मैं बुक लेके पढ़ रहा हूँ तो ब्रेन कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है ना,
ब्रेन कहाँ पे है, हमने यहाँ पढ़ रहा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं तो यह तुरंत क्या करता है, सेरिब्रल या पेंडिकल तुरंत क्या करता है, मेरुरज्जु को सूचना दे देता है। इसको सेकेंड मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क के अगर कोई काम बंद हो जाए तो हमारा काम कौन चलाता है, मेरुरज्जु। काम कौन चलाता है, काम कौन चलाता है, और यह जुड़ा रहता है पश्च मस्तिष्क से। कोई दिक्कत, तो यह क्या करता है, बोलता है ए तुम तैयार रहो, आक्रमण कभी हो सकता है। तो ये क्या करता है, जैसे ब्रेन यहाँ पे काम कर रहा होता है तो वह मतलब तैयार रहता है। इसके कारण जैसे हम लोग रात को पढ़ते हैं तो मच्छर देखते हो काट लेता है, तो दिमाग में यहाँ पे मच्छर मतलब जैसे आता है, पेन आता है तो ब्रेन को पास सूचना आता है। ब्रेन तो बिजी है, ब्रेन किस में बिजी है, पढ़ाई में। इसीलिए देखते हो कभी कभी ब्रेन इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि मच्छर काट के खून निकालता है, पता नहीं चलता है। तो यह एक्टिव रहता है, तो उस समय में यह काम करते हैं। अब देखिए यह हो गया, अब पढ़ना है सेरिबेलम। क्या पढ़ना है बाबू, यह पश्च मस्तिष्क का भाग है। कौन मस्तिष्क का भाग है, तो सेरिबेलम क्या कहता है, यह शरीर का नियंत्रण करता है। नियंत्रण क्या करता है दोस्त, नियंत्रण करता है। जैसे कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। जैसे एक छोट बच्चा है ना, हम लोग जैसे मान लीजिए बाहर निकलना, हम ऐसे निकल जाएंगे। छोट बच्चा है ना तो ऐसे चलता है, पर मार देगा तुरंत। मतलब उसका जो होता है ना सेरिबेलम, वह उतना विकसित नहीं होता है। अब देखिए खूब ध्यान से, ये जो शराबी जो होते हैं ना, शराबी, इनका सेरिबेलम काम करना बंद हो जाता है, इसीलिए चलते रहते हैं। अरे चाची, अरे चाची, मतलब वो स्टाइल में चलते हैं और जाके देखते हैं नलिया में गिर जाते हैं, कुत्ता के मुंह चाट के चूमा उमा लेके निकल जाता है सब। यह उनका क्या, यह सेरिबेलम उनका काम करना बंद कर देता है। तो आराम से देखना, एक शराबी जब पूरा बोतल घटक लिए रहेगा ना, उस शराबी के नजर में कोई बड़ा नहीं है। जब उसका नशा चढ़ जाएगा ना तो अपने को एकदम रिस्पेक्टेड इंसान समझता है। अरे कौन है साला, मोदिया हमको कुछ बोलेगा। वह पूरे संसार का मालिक हो जाता है कुछ समय के लिए, सिर्फ बातें करने से। मोदिया हमको बोलेगा, बिहार में दारू बंद है, पी लेगा, कहेगा मोदिया बोलेगा। आज जैसे कोई प्रशासन गाड़ी चप्पल जूता हाथ में लेके ले दौड़ाई, और उसको जब उसको आगे पीछे कोई दिखता नहीं है। इसलिए लोग शराबी जो लोग होते हैं ज़्यादा घटक लेते हैं गांव या शहरों में, तो उनको उनके घर के कोई सदस्य उनको टांग के ले आकर वहाँ पर अपने बेड पर रख दिया जाता है। इसको समझ लिए, नियंत्रण करता है। यही चलने की, जैसे नियंत्रण कैसे करता है, एक गिर गया तो इसको उठाने के लिए बोलेगा, तो नियंत्रण है हमारे शरीर पर, तभी तो उठा लिए। छोट बच्चा को बोलिएगा ना तो पहले वो बैठ के पलट जाएगा और तो अब उठाएगा। सही है कि नहीं सही है। जैसे हम लोग कहते हैं बाबू आजा 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 मेरे राजा, अच्छा, तो वो आता है धीरे धीरे। जैसे हम छोड़ते हैं फिर ढीमला जाता है। अब लास्ट हम लोग पढ़ना है मेंडुला ऑब्लोंगेटा। यह पश्च मस्तिष्क का भाग है, मेंडुला ऑब्लोंगेटा। अब देखिए यह कैसे काम करता है। यह शरीर में सभी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण मेंडुला ऑब्लोंगेटा रखता है। शरीर में सभी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण मेंडुला ऑब्लोंगेटा रखता है। जैसे पलक झपकना, आंख, अब किसी को आंख मारते रहो, इस पर हरदन के धड़कना, धक धक करने लगा, तो ये धक धक करता है, नियंत्रण वही करता है। शरीर में अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण, पेशाब का होना, सांस चलना। देखिए पेशाब भी कस के लग जाएगा तो अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा पक्का। तू को हम करबे ना करें, डायरेक्ट नली क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बहरी। तो ये क्या होता है, किसका नियंत्रण करता है, श्वसन का। किसका नियंत्रण करता है, श्वसन का। हृदय का धड़कन, हृदय का, और रक्त को नीचे ऊपर, रक्त परिसंचरण, ये सब क्या करता है, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है मेंडुला ऑब्लोंगेटा। इस प्रकार हमारा मस्तिष्क के बारे में हम इतना क्या किए, समझ लिए। ये सब मस्तिष्क से जुड़ी हुई कहानी है। थैंक यू वेरी मच।